हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस और जो आप कह सकते हो मंडलाइजेशन, वो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल फॉलआउट्स। देखते हैं दोस्तों इस लेक्चर में क्या क्या होगा। तो 1980 सॉ द राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द दलित्स। तो ये जो आजकल बीएसपी है ना, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोस्तों, उन सबका राइज जो है वो 1990s में शुरू हुआ। 1978 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। ठीक है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, तो इस लेवल पे ये फॉर्म हुई थी एक ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ट्रेड यूनियन तो दोस्तों बहुत होती है भारत में, ठीक है, और ट्रेड यूनियंस कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली मना कोई नहीं करता। लेकिन ये जस्ट ट्रेड यूनियन नहीं थी ये। इट टुक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द बहुजन। बहुजन क्या होते हैं, काफी लोगों को पता ही नहीं है। तो बहुजन होते हैं एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, चार। मतलब ये कह सकते हो जो थोड़े से, जिनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता नहीं इनका, और इनको इनकी वॉइस कोई उठा नहीं पाता। ठीक है, तो ये पर्पस था बैम चेफ का। It was out of this that the subsequent दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, DS4, क्योंकि एस चार बार आ रहा है ना, तो DS4 एंड लेटर यही बनेगी बहुजन समाज पार्टी, इमर्ज अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ठीक है, तो दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई काशीराम साहब ने, DS4 और वो BSP। The BSP began as a small party supported largely by Dalit voters in Punjab, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो काशीराम बहुत ही बड़ा नाम है ना। सबसे पहले तो दलित वोटर्स सपोर्ट करेंगे बीएसपी को। बट 1989 एंड 1991 इलेक्शंस had achieved a breakthrough in उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी पार्टी निकल के आई। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट अ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मेनली बाय दलित वोटर्स हैड अचीव्ड दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस। सब लोग सरप्राइज थे, ये क्या, ये पार्टी सिर्फ एक बात कहती थी, दलित, है ना। ठीक है, बाकी बाकी एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की बात कर लेती थी, लेकिन मेनली दलित, एससी, है ना, सिर्फ उसकी बात। सब लोगों ने बोल दिया था इसका कुछ नहीं होगा, इसको कौन वोट देगा, राइट। लेकिन एक तो दो चीजें थी यहाँ पे। एक तो अ, उनकी बहुत दबे हुए थे वो लोग, है ना, दलित, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था। सेकंड, आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी करी कि उन्होंने समझा कि अगर हम दलित वोट ले लें, भले ही उनका नंबर कम है, 10-15%, 20% जितना भी आ रहा है ना स्टेट में, उतना भी ले लें तो भी हम इलेक्शन जीत जाएंगे भारत में। ये इन्होंने इलेक्शन इंजीनियरिंग करी कि 100 लोग अगर होते हैं, अ, थोड़ा सा ही समझाऊंगा, ज्यादा नहीं, 100 लोग अगर होते हैं तो इनमें से वोट कितने करने आते हैं, 50-60 लोग, है ना। और इन 100 में से लेट से 15%, 15 लोग दलित हैं। अब अगर दलित सारे के सारे 15 लोग मुझे वोट दे दें, भले ही बाकी ना दें, कि मैं बाकी के तो अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो भी मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ। ये समझ बहुत बड़ी होती है दोस्तों। हमारी डेमोक्रेसी है, बहुत सारी पार्टीज है, 15 वोट इसमें से बहुत होगा, और जब उनका पूरा साथ दोगे ना, सब लोग वोट देने आएंगे। ये बड़ा अच्छा गेम चला, है ना। तो स्मार्टनेस भी होती है दोस्तों, इलेक्शन जीतना बस ये नहीं होता अच्छे अच्छे काम या कोई बातें करना। स्मार्टनेस कितनी दिखा रहे हो ना आप, ये गेम जो खेल रहे हो, है ना। वही जो थोड़े नाम आते हैं, अपने सुने होंगे, प्रशांत किशोर, इन सब लोगों का यही काम होता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया कि पॉलिटिकल पार्टी को मेनली सपोर्ट, मेनली जो दलित वोटर्स ने सपोर्ट करा, वो सक्सेस मिलेगी, सक्सेस, है ना। इनफैक्ट बीएसपी अंडर काशीराम्स लीडरशिप was envisaged as an organization based on pragmatic politics। फिर लोगों को समझ में आया ये तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जो भी मैंने समझाई। इट डिराइव्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट बहुजन्स, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज आते हैं, कंस्टिट्यूटेड द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। जब, तो अगर मैं नंबर ही ले लूँ 8%, आपके कौन हो गए भाई, 8% हो गए आपके एसटी, 15% के करीब एससी, ओबीसी 27% के करीब, माइनॉरिटीज कितने हो गए, 20% के करीब। अब ये तो पूरा नंबर ही आपके साथ हो गया ना। तो शुरू में तो आपने एससी का वोट लिया, बाकी सब आपने बहुजन की बात करनी शुरू करी, तो काफी लोगों का वोट आ गया। ये तो बहुत बढ़िया प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है ना दोस्तों। नंबर में भी आई होप सब मैथ्स भी आप समझ पा रहे होगे, ये नहीं कि हवाबाजी है।
पढ़े लिखे आदमी थे काशीराम, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़े लिखे तो सब होते हैं, है ना, उसमें नहीं जाते। लेकिन एक सरकारी एम्प्लॉय थे, ठीक है, जैसे केजरीवाल है ना वैसे। हाँ, आईआरएस नहीं लेकिन थे, ठीक है, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सिंस देन, so constituted the majority of the population and were a formidable political force on the strength of their numbers। numbers बहुत उनके पास, देख रहे हो आप। Since then, the BJP has emerged as a major political player in the state and has been in government on more than one occasion। तो कितनी बार चीफ मिनिस्टर बन चुकी है मायावती, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। पता होना चाहिए, काफी पावरफुल लेडी थी। अब हाँ, पावर कम हो गई, अब समय थोड़ा बदल गया है, बट सक्सेस तो अच्छी मिली है। इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट स्टिल कम्स फ्रॉम दलित वोटर्स। तो एससी से सबसे ज्यादा सपोर्ट आता है, बट एसटी तो देखो होते नहीं उत्तर प्रदेश में, बहुत कम है ना। ओ माइनॉरिटीज वोट मतलब मुस्लिम्स का काफी आ जाता है। उसके बाद आप देखो तो ओबीसी का भी आ जाता है काफी का, तो अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, बट मेजोरिटी दलित सपोर्टर्स हैं। बट इट हैज एक्सपेंडेड इट सपोर्ट नाउ टू वेरियस अदर सोशल ग्रुप्स। अब चेंज हो रही है, आप अगर बीएसपी का मैनिफेस्टो वगैरह पढ़ते होगे, अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं, चेंज हो गई पार्टी, और काफी ब्राह्मण्स भी वोट देते हैं, और काफी दलित वोटर्स अब शिफ्ट हो गए हैं और दूसरी पार्टीज में। अब गेम सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब बीएसपी थोड़ी ओपन पार्टी है। ये मतलब ये नहीं कि सिर्फ दलित ही वोट देते हैं या सिर्फ वो दलित के लिए काम करती है ना। पहले तो ऐसा था दल की शुरू में कि अ, बाकी हमें हैरेस कर रहे हैं, हमें उनको हरा के आगे आना है ना। तो दलित की बातें हुआ करती थी पहले, 1990 के टाइम, 2000 अर्ली के टाइम। In many parts of India, Dalit politics and OBC politics have developed independently and often in competition with each other। तो दलित पॉलिटिक्स एंड ओबीसी पॉलिटिक्स डेवलप हुई है पूरे भारत में, और काफी बार दलित दलित पार्टी एक दूसरे से कम्पीट कर रही होती है, ओबीसी ओबीसी पार्टी एक दूसरे से दोस्तों कम्पीट कर रही होती है। ये भी हमें देखने को मिलता है ना। ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। हम्म, अब यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग नीचे कार्टून पढ़ लेते हैं, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, विल दिस बेनिफिट लीडर्स ऑफ ऑल बैकवर्ड एंड दलित कम्युनिटीज। तो ये जो पॉलिटिकल फॉल आउट दोस्तों शुरू हुए हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बनना शुरू हुई हैं, क्या ये लड़का पूछ रहा है कि ये सारे लीडर्स को ऑफ दलित एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज हेल्प करेगी, और विल द गेन्स बी मोबिलाइज्ड बाय सम पावरफुल कास्ट एंड फैमिलीज विद इन दिस ग्रुप्स। तो ये कहना चाह रहे हैं क्या सारे के सारे बैकवर्ड और दलित लोग को फायदा होगा या कुछ ही फैमिलीज को फायदा होगा, जैसे रिजर्वेशन का फायदा कुछ ही फैमिलीज में हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो ये लड़का ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये लेडी बड़ा अच्छा आंसर देंगी, द रियल पॉइंट इज नॉट द लीडर्स बट द पीपल। तो यहाँ लीडर की बात कर रहे थे यहाँ पे, है ना, कि क्या लीडर्स को फायदा होगा या नहीं। ये लेडी बोल रही है कि लीडर्स को रहने दो भाई, लोगों का देखो। विल दिस लीड टू बेटर पॉलिटिक्स एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन फॉर द रियली डिप्रीव्ड पीपल। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज के बनने से, स्पेशली जो मेरे उत्तर प्रदेश के दोस्त हैं, क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज के बनने से फायदा हुआ, नुकसान हुआ है। हमेशा आंसर दोस्तों ऐसे दिया करो, प्रोज एंड कॉन्स बना के, हमेशा नेगेटिव पॉइंट या हमेशा पॉजिटिव पॉइंट। आप बीजेपी के फेवर में हो तो उसके पॉजिटिव लिख दो, कांग्रेस के फेवर में हो तो उसके, बीएसपी के तो उसके, बाकी सबके नेगेटिव, ऐसे नहीं है ना। पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिखो, ठीक है। तो इनके बनने से क्या फायदे हुए क्या नुकसान, ये कमेंट सेक्शन में लिखना। और विल इट रिमेन जस्ट अ पॉलिटिकल गेम, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा कि राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द दलित्स। थैंक यू एंड टेक केयर।